जय भोलेनाथ दोस्तों, 8:07 हो गई है और 16 अप्रैल फ्राइडे का दिन है। फ्राइडे, एज यू ऑल नो, फ्राइडे इज ऑलवेज ए गेम चेंजर और इट कैन फ्राई एनी बॉडी ऑन ए गिवन डे। फ्राइडे फ्राई कैसे कर सकता है? लगता है आपको बहुत तेज होगा और अचानक पूरा मंदी ला देता है, या लगता है आपको बहुत मंदी होगी लेकिन अचानक पूरी तेजी ला देता है। क्योंकि फ्राइडे से क्या होता है, हमारा वीकली एक्सपायरी थर्सडे है, तो फ्राइडे से एक नया वीक स्टार्ट हो जाता है जो कि थर्सडे तक चलती है। अगर हम वीकली हिसाब से सोचें, क्योंकि हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम वीकली ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं, ये सबको पता ही है। तो हमारी वीकली ऑप्शन की एक्सपायरी हमेशा थर्सडे को होती है, यानी कि कल हो चुकी है। तो अब ये नया वीक का पूरा शुभारंभ करेगा, तो क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर देख लेते हैं, फिर आज बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा कर लेते हैं ताकि आप लोग के दिमाग में सब कुछ क्लियरली बैठ जाए। कोशिश मेरी है, मैं कोई ऐसा नहीं बोलता कि मैं ही जानकार हूँ, ठीक है। तो डिस्क्लेमर, आप इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इसको पढ़े बिना आप मेरा वीडियो मत देखिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, अब मैं वीडियोस थोड़े दिन के लिए बहुत कम बनाऊंगा, हो सकता है दिन में एक या 2 दिन में एक, क्योंकि कुछ मेरे पर्सनल काम्स हैं अभी जो मुझे करने हैं। तो हफ्ते 10 दिन के लिए मैं थोड़ा आउट एंड इन ही रहूँगा। कोशिश हमेशा रहेगी कि आपको टाइमली गाइड करूँ, लेकिन कुछ मेरे 7-8-10 दिन के काम हैं जो मुझे खुद को निपटाने हैं, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बिज़ी रहूँगा। तो अगर मेरा वीडियो नहीं आए तो आप विचलित मत होइएगा, लेकिन अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहा तो डेफिनेटली वीडियोस आएंगे मेरे, है ना। और 3:30 वाला मैं कोशिश करूँगा रोज़ 3:30 बजे ही आपको वीडियो डालूँ। तो रही बात इसकी, ये डिस्क्लेमर आप पढ़ लीजिए। और कल वेबिनार है, कल और परसों 2 दिन वेबिनार है, उसकी डिटेल भी एक बार दिखा देते हैं। 8,500 रुपये आपकी फ़ीस है, 8,500। वैसे तो 10,000 होनी चाहिए, लेकिन 8,500 ही मैंने रख दिया कि लोगों को लगता है ये भी क्या दे। मतलब लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है, हारने में 5 पेटी हार जाएंगे, 2 पेटी हार जाएंगे, 1 पेटी हार जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सीखने का अगर उसको 8,500 भी देना पड़े ना, उसको लगता है मैं क्यों दूँ उसको, इसके तो ऐसे ही पढ़ के मैं सीख जाऊँगा, है ना। तो ये मेंटेलिटी को ज़िंदगी में जो लोग चेंज नहीं करेंगे, उनका खाली अकाउंट से पैसा ही खाली होगा, कभी उसमें बढ़ेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। जो इधर उधर फ्री तलाश करते हैं, इसका वीडियो उसका वीडियो और सब का मिला के फ्री वाला करते हैं, उनका कभी भी भला नहीं होता। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, चाहिए तो बॉन्ड पेपर पे लिखवा लीजिए, ठीक है। तो सीखिए और खुद मेरे से भी बेटर बन के दिखा दीजिए। मेरे को, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो यानी कि मैं आपसे थोड़ा बहुत बेटर होऊंगा, इसलिए आप मेरा वीडियो देख रहे हो। वरना लोगों के पास टाइम नहीं आजकल पानी का गिलास पूरा पीने की, है ना। तो अप टू यू। और इस फीस में मैं आपको बता दूं, मेरी फ़ीस हुआ करती थी 50,000, वो भी एक दिन की। यहाँ आपको 2 दिन सिखा रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो। तो मैंने पैसा कमाने का मोटिव को, लेकिन हाँ खर्चा चलाने के लिए थोड़ा बहुत चाहिए, इसीलिए करता हूँ। वरना वहाँ ज्वाइन बटन लगा के आपको वीडियो दिखाता मेरा, और 1,000 रुपये महीना लेता सबसे वीडियो देखने का। तो अगर 10,000 लोग भी देखते तो 10 लाख रुपये तो मेरा ऐसे ही कलेक्ट हो जाता। एनीवे, इसको छोड़ दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर आप सबका देखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब आ जाइए आज की। बहुत देखिए, आज मुझे लगता है कि तेज़ी तो होगी, लेकिन आज फ्राइडे, मैं हमेशा फ्राइडे को सावधान हो जाता हूँ। जो मुझे दिखता है उस पर पूरा नहीं चलता हूँ मैं, जो दिखता है वो भ्रमित भी कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले चार्ट पे नज़र डालते हैं। अब ये निफ्टी का 1 मंथ का 30 मिनट्स की कैंडल स्टिक का चार्ट है। 1 मंथ का 30 मिनट्स, यानी कि ईच एंड एवरी कैंडल इज 30 मिनट्स। तो निफ्टी के चार्ट में तो बहुत क्लियरली डिफाइन किया गया है। अगर मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताना चाहूँ तो चलिए मैं बता ही देता हूँ। अरे यार, $14,450 आपके लिए बड़ा सपोर्ट है नीचे की तरफ। हालांकि हम लोग अभी 581 पे है, 581 पे है, लेकिन 14,450 एक बड़ा सपोर्ट का लेवल है नीचे की तरफ। अगर नीचे जाता निफ्टी
तो इसको तोड़ना घातक हो जाएगा, इसके नीचे क्लोज करना खतरनाक हो जाएगा, फिर पूरा बियर की ग्रिप में चला जाएगा। 14,450, ठीक है। अगर इसको तोड़ देता है क्लोजिंग बेसिस तो पूरी तरह से आप बियर के गिरफ्त में आ जाओगे, पहला पॉइंट। अब ऊपर कल हम लोग 581 पे क्लोज हुए, 14,581 स्पॉट लेवल्स निफ्टी के हम लोग क्लोज हुए हैं। और मैंने आपको नीचे का बता दिया, 450 के नीचे की क्लोजिंग आपके लिए कोई भी लॉन्ग ट्रेड से, सब लॉन्ग ट्रेड से हट जाने वाला फिगर है अगर आपकी क्लोजिंग आती है इसके नीचे, पहला पॉइंट। दूसरा, पूरी ताकत से लॉन्ग कब बनाना है आपको वो बता दो। अगर डेली क्लोजिंग 650 के ऊपर आ जाए, कितने के ऊपर आ जाए, हम 581 पे तो कल क्लोज कर ही चुके हैं, तो 70 पॉइंट ऊपर अगर क्लोज करने में कामयाब हो जाता है मार्केट 650 के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये आराम से फिर 880 तक जा सकता है। कितने तक जा सकता है, 14,880 तक, और उसके ऊपर मैदान बहुत बड़ा खुल जाएगा इसके लिए। तो अगर आपको एग्रेसिव तेज़ी करनी है, एग्रेसिव, वो आज के दिन तो आज पॉसिबल नहीं कि 880 आ जाए, लगता तो नहीं है, लेकिन मार्केट है। तो 881 के ऊपर अगर वो 881 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता है, 881 के ऊपर किसी भी कारण से, किसी भी दिन, आज नहीं मंडे को, ट्यूसडे को, तो फिर इसके लिए स्काई इज़ द लिमिट हो जाएगी। फिर इसका अगला पड़ाव सीधा 15,100 200 ही आएगा, ठीक है। तो वो बात की बात है, 881 तो आप भूल जाइए। अभी आपको क्या देखना है कि मार्केट 650 के ऊपर कितना टिकता है। आज 650 के ऊपर अगर 1 घंटे से ज़्यादा टिकता है तो कहीं ना कहीं आज ही कोशिश करेगा ये 800 की तरफ जाने की, 800 की तरफ जाने की। अगर 650 के ऊपर आधा घंटा से 1 घंटा कंटिन्यू टिकता, ऊपर नीचे ट्रेड नहीं होना चाहिए उसके, है ना, तो ये आज ही 800 का लेवल दिखाने की कोशिश करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और 650 के जब तक नीचे रहेगा तब तक थोड़ा सा सावधान ही रहिए आप, तब तक बाइंग का अभी दिमाग में मत रखिए। बहुत बुलिश दिखा रहा है सब कुछ, चाइना का डाटा इतने ज़बरदस्त आ रहे हैं, चाइना बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। यूएस मार्केट ने कल 34,000 का भी स्तर पार कर दिया, ऑल टाइम न्यू हाई आ रहा है। और हमारे देश में सबसे बड़ी चिंता क्या, आप सबको पता है, कल 2,12,000 कोविड केसेस एक दिन में रजिस्टर हुए हैं, मोर देन 2,12,000। तो उसको अगर पूरी तरह से नज़रअंदाज करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि पिछले साल जिसने नज़रअंदाज किया वो बहुत पैसा बनाया है, लेकिन एवरी ईयर इज़ नेवर सेम, है ना। पिछला साल 2020 था और ये 21 है, तो बी केयरफुल अबाउट दैट ऑल्सो। तो इसीलिए मैंने आपको 450 वाला लेवल भी बताया। और आज फ्राइडे है, आज मेरा कहीं पे भी बायस नहीं कि तेज़ी करना है या मंदी करना है, आज मैं न्यूट्रल रहूँगा। टेक्निकली बुलिश है मार्केट, नो डाउट, कल के दोनों कैंडल्स बुलिश कैंडल है और कल की क्लोजिंग भी अच्छी खासी है, तो टेक्निकली मैं बुलिश फेज में हूँ, लेकिन मैं आज सावधानी से ही रहूँगा और मैं एक्चुअल डिसीजन लूँगा 2 बजे के बाद, क्योंकि लास्ट के 1 घंटे में ये बताएगा कि नेक्स्ट वीक में ये क्या करना चाहता है। तो आज जितने भी लोग, और विप्रो का रिजल्ट शानदार आए बताते हैं, फिर भी मुझे नहीं लगता कि 450 को कन्विंसिंगली वो क्रॉस करेगा या नहीं करेगा। हालांकि 6-7% ऊपर दिखा रहा है, हु नोज़ क्या होगा। कल मैंने तो निकल गया था अपने ट्रेड से, लेकिन मेरा भाई अच्छा ही था वो, लेकिन उपाय नहीं, डर भी लगता है, ऐसे माहौल में कुछ भी हो सकता है, तो बी केयरफुल अबाउट दिस। और मैंने आपको लेवल्स ज़रूर बता दिए हैं निफ्टी के सारी तरीके से। अब आ जाता है जो एक और आप लोग का फेवरेट है, बैंक निफ्टी, उसको भी थोड़ा डिटेल में हम लोग 1 महीने का चार्ट देखिए। ये 1 महीने का हर आधे घंटे की कैंडल का चार्ट है, पिछले 1 महीने का। तो यहाँ देखिए एक राइजिंग वेज का पैटर्न बना रहा है, ये देखिए राइजिंग वेज एक्चुअली क्या होता है, स्टार्ट होता है बहुत चौड़ा और जब एंड होते हो रहता है, ये दोनों लाइन जब मिलने वाली होती है, ऊपर वाली और नीचे वाली, तब तक ये स्क्वीज़ होते जाता है, इसकी जो चौड़ाई है वो स्क्वीज़ होती जाती है जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है। इसी को बोलते हैं राइजिंग वेज, राइजिंग वेज। तो राइजिंग वेज हमेशा एक
ब्रेकडाउन देने के लिए ही जाना जाता है। ब्रेकडाउन मतलब नीचे का लेवल तोड़ने के लिए। लेकिन अभी वेज पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, काफ़ी टाइम है इसमें, ये ऊपर तक कहीं तक भी जा सकता है। तो अभी वेज के शेप में ये राइज हो रहा है, आधे घंटे के चार्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये चौड़ाई इतनी थी, यहाँ जाके घटी, यहाँ जाके घटी, ये कम होती जाती है चौड़ाई, है ना। और इसका पैटर्न होता है हायर हाई एंड हायर लोज, हायर हाइज एंड हायर लोज, इसका पैटर्न हम मार्क करते हैं। तो ये राइजिंग वेज में जा रहा है, तो मुझे एक ही लेवल आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 32,500। ये देखिए ये कैसे आ रहा है 32,500, यहाँ से भी मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ये भी 32,500 की तरफ आ रही है। ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ की, ये भी 32,500 की तरफ आ रही है। तो 32,400 से लेकर 32,500 एक ऐसा जोन है स्पॉट का, जहाँ पे बैंक निफ्टी को एक कड़ा रेजिस्टेंस है। तो जब तक बैंक निफ्टी 32,500 के ऊपर आधे घंटे या 1 घंटे नहीं टिके, तब तक आप एक्सट्रीमली बुलिश मत होइए। अगर टिक जाता है तो फिर आपको सीधा 33,200 का लेवल दिखाने की ताकत रखता है, 33,200, और उसके ऊपर टिकता है तो 34,200 दिखाने की ताकत रखता है, ये ऊपर के लेवल। और बैंक निफ्टी खराब कब हो जाएगा? जिस समय ये 31,800 के नीचे, 31,800 के नीचे आधा घंटा टिक गया तो बैंक निफ्टी का बैंड बच जाएगा, ये लिख लीजिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से समझाया। आप लोग को अगर नहीं समझ में आए तो 2 बार सुन के फिगर्स को किसी डायरी या कॉपी या रजिस्टर में कहीं पे भी लिख लीजिए, तो आपको ध्यान रहेगा। और आज सावधानी भरा दिन भी है, तेज़ी का है ऑफ कोर्स, लेकिन बी केयरफुल ऑल्सो। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।